हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ मार्सिलिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। इसको डिवीज़न टेरोफाइटा या फिलिकोफाइटा में रखा गया है। क्लास है इसकी लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। ऑर्डर है मार्सिलियस और फैमिली है मार्सिलियसी। जीनस है मार्सिलिया। ठीक है, फिर देखते हैं इसका अकरेंसी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। फिर देखते हैं ऑकरेंस। ठीक है, मार्सिलिया कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। मार्सिलिया एक एक्वेटिक टेरिडोफाइटिक प्लांट है जो कि संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। ठीक है, इसकी लगभग 65 स्पीसीज जो है वो ज्ञात है। ठीक है, इसकी अधिकांश स्पीसीज जो है वो ट्रॉपिकल जैसे कि अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारतवर्ष में मार्सिलिया की लगभग 9 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि मार्सिलिया माइनूटा, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, मार्सिलिया वेस्टिटा, मार्सिलिया इजिप्टिका, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजेश। ठीक है, ये जो है वो भारत में पाई जाने वाली स्पीसीज है। ठीक है, मार्सिलिया माइनूटा एवं मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया भारतवर्ष में पाई जाने वाली प्रमुख जो है वो एक्वेटिक स्पीसीज है। ठीक है, मार्सिलिया इजिप्टिका, मार्सिलिया कंडेंसेटा एवं मार्सिलिया राजस्थोनिसिस जो है वो शुष्क भूमि में पाई जाने वाली जीरोफिटिक स्पीसीज है। ठीक है, मार्सिलिया वेस्टिटा एक एम्फीबियस प्रजाति की प्लांट्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। मार्सिलिया का मेन प्लांट जो है वो स्पोरोफिटिक होता है जो कि फोर लीव्ड होते हैं। ठीक है, इसका प्लांट बॉडी जो है स्टेम या फिर राइजोम, रूट और लीव्स में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइजोम। ठीक है, मार्सिलिया का स्टेम जो है वो भूमिगत होता है, राइजोम के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि भूमि के सरफेस के ठीक नीचे जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है। ठीक है, इस टाइप में ये जो है वो इनडेफिनेट ग्रोथ वाला और बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ब्रांचेस जो है वो प्रायः डाइकोटमस डाइसेंस होते हैं। ठीक है, राइजोम नोड्स और इंटरनोड्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक स्पीसीज में इंटरनोड जो है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, जबकि एम्फीबियस या जीरोफिटिक स्पीसीज में इंटरनोड जो है वो छोटे होते हैं। ठीक है, नोड से नीचे की ओर बहुत से रूट्स और ऊपर की ओर लीव्स निकलती है। ठीक है, राइजोम में इतना अधिक ब्रांचेस होता है कि वह लगभग 20 मीटर व्यास वाले तक क्षेत्र को घेर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूट। राइजोम की लोअर सरफेस पर प्रायः नोड्स से, ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी रूट्स निकलती है जो कि बाद में एडवेंटिशियस रूट के द्वारा क्या होती है, प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, जड़ें जो है वो ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड होती है। ब्रांच्ड मोनोपोडियल टाइप का होता है। रूट राइजोम में 2 रोज में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, और उनका डेवलपमेंट एक्रोपेटल सक्सेशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लीफ। राइजोम पर नोड्स के ऊपरी भाग से क्या होती है, लीफ भी है एक्रोपेटल क्रम में निकलती है। ठीक है, सामान्यतः एक नोड से केवल एक लीफ निकलती है। ठीक है, ये लीफ जो है वो राइजोम के ऊपर 2 अल्टरनेटिव रोज में क्या होते हैं, अरेंज होती है। ठीक है, ये सीसू लीफ जो है वो सर्सिनेटली क्वाइल्ड होती है। ठीक है, प्रत्येक लीफ जो है वो लंबी पेट्योल्ड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, पेट्योल काफ़ी इसका लंबा होता है। ठीक है, पेट्योल के ऊपरी भाग में 4 लीफलेट लगे होते हैं। ठीक है, लीफलेट जो है वो पेट्योल जो है वो लंबा और कमज़ोर होता है जो कि लीफलेट को जल की सतह पर तैरने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं इसमें एनाटॉमी ऑफ राइजोम। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं एपिडर्मिस।
यह सबसे आउटर लेयर होता है जिस पर क्यूटिकल जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स का एक चौड़ा लेयर पाया जाता है। ठीक है, कॉर्टेक्स 4 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आउटर कॉर्टेक्स। यह भाग मल्टीसेलुलर पैरेन्काइमेटा सेल्स का बना होता है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स में बीच बीच में टैनिन सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स के नीचे एरेनकाइमा, ये एरेनकाइमा पाया जाता है जिसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्पेस एक दूसरे से पट्ट द्वारा क्या होते हैं, पृथक होते हैं। ठीक है, एरेनकाइमा के नीचे वाला भाग स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनर कॉर्टेक्स। पैरेन्काइमा का बना होता है, या जो है वो स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स में कहीं कहीं पर टैनिन सेल्स प्रेजेंट होती है जबकि अन्य सेल्स में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टील। मार्सिलिया में एम्फिलोइक साइफोनोस्टेरिक स्टील पाई जाती है। इसमें जाइलम अंदर व फ्लोएम जो है वो बाहर की ओर घिरा रहता है और केंद्र में जो है वो पीत प्रेजेंट होता है। ठीक है, पीत के ठीक बाहर इनर, ठीक है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। पीत के ठीक आउटर, ठीक है, इनर एंडोडर्मिस, इनर पेरिसाइकल, इनर फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जाइलम एक सेंट्रल रिंग के रूप में अरेंज होता है। ठीक है, जाइलम रिंग के बाहर आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकल और आउटर एंडोडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर 2 एंडोडर्मिस, 2 पेरिसाइकल और 2 फ्लोएम एवं एक जाइलम और एक पीत जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जाइलम प्रायः कैसे होते हैं, मेटाजाइलम का बना होता है। ठीक है, राइजोम के मध्य भाग में पीत जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्वेटिक स्पीसीज में पीत पैरेन्काइमा का बना होता है जबकि कीचड़ में पाए जाने वाले स्पीसीज में पीत जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ पेट्योल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें एपिडर्मिस। यह आयताकार सिंगल लेयर सेल्स का बना सबसे आउटर लेयर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे पतली भित्ति वाली सेल्स का बना कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट थिन वॉल वाली सेल्स के कुछ लेयर्स का बना आउटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स के नीचे एरेनकाइमा सेल्स का बना मिडिल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है जिसमें एयर चैम्बर्स की एक रिंग पाई जाती है। ठीक है, ये एयर चैम्बर्स थिन वॉल वाली पेरेन्काइमा सेल्स से बने कई एक सेप्टम के द्वारा अलग होती है। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स जो है वो सॉलिड एंड कॉम्पैक्ट सेल्स का बना होता है। ठीक है, अतः कॉर्टेक्स की सेल्स का आउटर लेयर स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स का बना होता है। कॉर्टेक्स का इनर लेयर पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है जिसमें जो है वो स्टार्च भरा रहता है। ठीक है, इन सेल्स के मध्य में कहीं कहीं पर टैनिन सेल्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टील। मार्सिलिया के पेट्रोल के मध्य भाग में एक तिकोनी प्रोटियोस्टेलिक स्टील प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टील एक सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल के द्वारा क्या होती है, घिरी रहती है। ठीक है, एंडोडर्मिस और किसके द्वारा, पेरिसाइकल के द्वारा घिरी रहती है। ठीक है, स्टील के अंदर एक वेस्कुलर ब्रंडल प्रेजेंट होता है जिसमें एक वी के आकार का जाइलम प्रेजेंट होता है जिसकी दोनों आर्म्स जो है वो फ्री होते हैं। ठीक है, वी के आकार वाले जाइलम की प्रत्येक आर्म्स के मध्य मेटाजाइलम और दोनों किनारों पर क्या होते हैं, प्रोटोजाइलम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जाइलम की दोनों आर्म्स के मध्य जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है जो कि आउटर की ओर क्रमशः पेरिसाइकल व एंडोडर्मिस से क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफलेट।
मार्सिलिया के लीफलेट का टीएस देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, यह लीफलेट की अपर एवं लोअर सरफेस दोनों पर क्या होते हैं, सिंगल लेयर्स का बना हुआ आउटर लेयर होता है। ठीक है, इसके अपर और लोअर दोनों सरफेस पर क्या होते हैं, एपिडर्मिस जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शुष्क वातावरण वाले स्थानों पर प्रेजेंट स्पीसीज के स्टाल की अपर एवं लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि तैरने वाले स्पीसीज के लीफलेट में केवल अपर सरफेस में ही क्या होते हैं, स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें मीजोफिल। अपर एवं लोअर एपिडर्मिस के मध्य प्रेजेंट भाग जो है वो हमारा क्या कहलाता है, मीजोफिल कहलाता है। ठीक है, जो कि पैलिसेड एवं स्पॉन्जी, ये पैलिसेड एवं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। ठीक है, पैलिसेड लेयर अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है और यह कॉल्यूमुलर सेल्स का बना होता है। ठीक है, ये सेल जो है वो क्लोरोफिल युक्त होती है, जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लोअर एपिडर्मिस की ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यह गोलाकार सेल्स का बना होता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के मध्य लार्ज एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रांसवर्स सेप्टा के द्वारा क्या होते हैं, पृथक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के में मध्य भाग पर एक वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। प्रत्येक वैस्कुलर बंडल्स में एक जाइलम मध्य भाग में प्रेजेंट होता है और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल्स बाहर की ओर एक स्पष्ट एंडोडर्मिस के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट, जिसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग पिलीफेरस लेयर या एपिडर्मिस। ठीक है, यह रूट का सबसे आउटर लेयर होता है, जो कि सिंगल लेयर पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। इन सेल्स की आउटर वॉल जो है अपेक्षाकृत कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। पिलीफेरस लेयर के ठीक नीचे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जो कि कई लेयर थिक होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स आउटर एवं इनर कॉर्टेक्स में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स एरेन्काइमटस होता है, जिसमें लार्ज एयर चेम्बर्स एक रिंग में पाया जाता है। ठीक है, ये चैम्बर्स जो है वो वर्टिकल सेप्टा के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स जो है वो कॉम्पैक्ट रूप से अरेंज होते हैं। ठीक है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स की सेल्स में स्टार्च कण भरे रहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में जो है वो इनर कॉर्टेक्स का कुछ भाग थिक वॉल वाले होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टील। कॉर्टेक्स के ठीक नीचे एंडोडर्मिस से घिरी स्टील प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पेरिसाइकल पाया जाता है। ठीक है, मार्सिलिया के रूट्स की स्टील प्रोटोस्टेरिक होती है, जिसमें प्लेट नुमा दो आर्म्स वाला डाइआर्क और एक्सार्क जाइलम प्रेजेंट होता है। जाइलम में दो लार्ज मेटाजाइलम एवं दो स्मॉल मेटाजाइलम प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजाइलम छोटे मेटाजाइलम की ओर होते हैं। ठीक है, जाइलम के चारों ओर फ्लोएम जो है वो पाया जाता है। ठीक है,